उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का किया विमोचन। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। भारतीय रेलवे ने नवजात बच्चों संग सफर करने वाली महिलाओं को आराम देने के लिए ट्रेनों में बेबी बर्थ की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की। और चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के सतत सफर पर लिखी किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश का काफी विकास हुआ है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है, इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह किताब बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए टुकड़ों का संकलन है, जिसे रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। उच्चतम न्यायालय ने आज आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने यह माना कि अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़ सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने को स्वतंत्र है। साथ ही अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें। ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। नवजात बच्चों संग ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए रेलवे ने एक बड़ी राहत दी है। माताओं को आराम से सफर करने के लिए रेलवे ने ट्रेनों में बेबी बर्थ की शुरुआत की है। भारतीय रेल की इस पहल के तहत अब माताओं की सीटों के साथ में नवजात बच्चों के लिए अलग से सीट लगी होगी, जिससे मां और बच्चा दोनों आराम से सो सकेंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने उन माताओं के लिए एक नई पहल की है जो अपने नवजात बच्चों के साथ ट्रेनों में यात्रा करती हैं और कई बार देखा जाता है कि उन्हें सोने में तकलीफ होती है। ऐसी माताओं की तकलीफ को समझते हुए भारतीय रेल कुछ चुनिंदा ट्रेनों में एक नई शुरुआत कर रहा है। मौसम विभाग ने चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुंटूर, कृष्णा, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
चक्रवात के आज शाम काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच किसी भी स्थान पर तट से गुजरने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा भी की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 50 टीमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए तैनात की गई हैं। ओडिशा में मुख्य राहत आयुक्त पीके जेना ने बताया कि स्थानीय प्राधिकरणों को भारी वर्षा और जल जमाव का सामना करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक संजीव ने बताया कि यह चक्रवात ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन इसके असर से तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। Within 24 hours, it will weaken into a cyclone, from a severe cyclone, and subsequently further weaken. So from this system, there is no danger for the West Bengal and West Bengal coast. Only thing that the coastal areas will get some rain. Mainly light to moderate rain is likely to occur over the coastal districts of Gangetic West Bengal. इधर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी इस चक्रवात के कारण बदलाव आने के आसार हैं। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। आसानी तूफान के असर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बदली छाई रही। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,07,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 4 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 3 करोड़ से अधिक एहतियाती डोजेज भी अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को लग चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 4 लाख 44 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 18 लाख 17 हजार से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1 करोड़ 81 लाख 27 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई हैं। वहीं 4 लाख 99 हजार 290 लोगों को एहतियाती डोज भी दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.07% पर है। कल प्रदेश में 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए और वर्तमान में 34 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में जारी है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। यह दिन सन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाना देश के वैज्ञानिकों की खोज, प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस साहसिक राजनीतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण भी किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि झीरम घाटी घटना की जांच रिपोर्ट एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने प्रस्तुत कर दी है। इस जांच प्रतिवेदन का परीक्षण होना चाहिए और इसके आधार पर जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। बनाई गई एकल और जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करें और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करें। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। तो इसलिए हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ले तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी, जिस पर झीरम कांड में अहम फैसला हुआ है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा
और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सरकार की तरफ से अब जवाब आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उल्लेखनीय है कि बस्तर जिले की झीरम घाटी में 9 साल पहले हुई घटना में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सहित 29 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से महिला हितग्राही लाभान्वित हो रही हैं। दुर्ग के जिला शासकीय अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के इलाज को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच के साथ ही दवाइयों और स्वयं की देखभाल के बारे में भी जानकारियां दी जा रही हैं। मैडम लोग हमें दवाई से लेकर खाने के बारे में 2 घंटे आराम करने के बारे में सब चीज़ के बारे में अच्छे से बता रहे हैं। सलाह भी दे रहे हैं हम लोग को कि 2 घंटा आराम करो, खाने अच्छे से खाओ, अपना ध्यान रखो और पानी वानी अच्छे से पियो और जो भी अपना वो है चेकअप कराने का वो टाइम में कराना है, ऐसे करके मैडम बोल रहे हैं। कल मैं अपना चेकअप करवाने आई हूँ। मेरा 3रा मंथ कंप्लीट हुआ है। डॉक्टर साहब ने मैडम डिलीवरी के बारे में बताया और मातृ सुरक्षा जन योजना के बारे में बताया। मेरा 2nd क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे को नर्सिंग करवाने के लिए बताया गया। मैडम दवाई से लेकर डिलीवरी और जो डिलीवरी के बाद जो कॉपरेटिव ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे मैडम। खाने के बारे में 2 घंटा आराम और अन्य चीज़ के बारे में बताया। काउंसिलर रूपा पटेल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का पंजीयन करने के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत गर्भवती महिलाएं आई हुई हैं। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, टीकाकरण, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और काउंसलिंग किया जा रहा है। आज यहाँ पे गर्भवती माताओं को बताया जा रहा है कि क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, भारी चीज़ नहीं उठाना है, हर महीने अपना जांच कराना है, सब बताया जा रहा है। इस पूरी योजना के क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर YN शर्मा ने बताया कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए जांच की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो गर्भवती माताएं जांच के लिए आती हैं तो एक तो उनको पूरे जांच की सुविधा है। उनकी जांच बीच में करीब 9 महीने के दौरान 4 बार उनकी जांच होती है। उसमें पहली जांच में ये कंफर्म करते हैं प्रेग्नेंट है कि नहीं, फिर दूसरी तीसरी जांच में हम दूसरे में देखते हैं उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह। तीसरे में देखते हैं कि उसका बच्चा का पोजीशन प्रेजेंटेशन क्या है और उसको कोई और भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना तो नहीं है, प्री एक्लेम्प्सिया। आपको बता दें कि ये योजना मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए महिला को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीयन कराना ज़रूरी है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का किया विमोचन। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक। भारतीय रेलवे ने नवजात बच्चों संग सफर करने वाली महिलाओं को आराम देने के लिए ट्रेनों में बेबी बर्थ की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की। और चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।